साथ करने जा रहे हैं। वोटर लिस्ट सत्यापन विवाद का ये मामला है और विपक्ष के आरोप पर निर्वाचन आयोग का जवाब सामने आया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोप लगाने वाले खुद कंफ्यूज हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से ये बात कही गई। आरोप लगाने वाले ने एसआईआर का 24 जून 2025 नहीं पढ़ा। हर बीएलओ पूरी तरीके से ट्रेंड है। हर पार्टी के बीएलए को भी सब कुछ पता है। आज ही तेजस्वी यादव ने ईसी पर आरोप लगाए थे। इससे पहले भी कई बार वो आरोप लगा चुके हैं और देखिए इसका जवाब निर्वाचन आयोग ने दिया है। तेजस्वी को निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया। गणना फॉर्म भरकर जनता को दिया जा रहा है। 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होनी है मतदाता सूची। बिहार के सभी वर्तमान मतदाताओं को फॉर्म बांटे गए हैं। जो यात्रा कर रहे हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए ये भी सुविधा है। एसआईआर संबंधित आदेशों में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं है। गणना फॉर्म भरकर जमा करने का शर्त अभी भी वही रखा गया है। 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होनी है मतदाता सूची। और देखिए जो आरोप विपक्ष लगा रहा था, खासतौर पर तेजस्वी यादव ने कई बार इसको लेकर सवाल उठाए और उन सवालों का जवाब निर्वाचन आयोग ने दिया। उन्होंने कहा कि जनता कंफ्यूज नहीं है, निर्वाचन आयोग कंफ्यूज नहीं है, बल्कि जो आरोप लगा रहे हैं वो लोग खुद कंफ्यूज हैं। और मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बिहार में सियासी पारा हाई है। तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के सभी दल मतदान पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर कई आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी ने बिहार में हो रहे मतदाता पुनरीक्षण में आधार कार्ड क्यों मान्य नहीं है ये पूछा है, जबकि बाकी के सभी राज्यों में मतदाता पहचान में आधार कार्ड भी मान्य होता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर 9 जुलाई को राहुल गांधी के नेतृत्व में पटना में कांग्रेस हल्ला बोलेगी। के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। क्या भारतीय निर्वाचन आयोग को केवल वही 11 दस्तावेज स्वीकार करने का विशेषाधिकार प्राप्त है? दूसरा, सरकार द्वारा जारी अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में अस्वीकार्य क्यों है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों के समक्ष हम आधार कार्ड के बारे में हम बता दें। इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म है, फॉर्म 6, अभी भी इसमें आधार कार्ड इंक्लूडेड है, लेकिन बिहार में इसको एक्सक्लूड क्यों किया गया? आदरणीय राहुल गांधी जी 9 तारीख को पटना में वो भी इस चक्का जाम के अवसर पर उपस्थित रहेंगे और इसका हम लोग स्टार्टिंग जो है आयकर गोलंबर से होते हुए, बिरचंद पटेल से होते हुए हम आर ब्लॉक जाएंगे, शहीद स्मारक जाएंगे और इसी ऑफिस तक हम अपना बात आंदोलित रूप में कहेंगे। तो ये और वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में निर्वाचन आयोग एसआईआर कैसे कर पाएगा। उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि वो एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन लोगों को सही से समय तो मिलना ही चाहिए। टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे? बहुत टाइम कम है। एसआईआर भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट? माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग? हमने ये सब जो बातें आपके सामने रखी हैं, जो पॉइंट्स हमने सामने रखी हैं, उनके सामने जाके बोला हमने कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। कैसा आप 1 महीने के अंदर कैसा करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग बीएलओस को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। तो ये इसका डिफिकल्टी ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप के मामला हो जाएगा। ये तो फिर तो आप वही तो आसाम का डिओटर हो जाएगा फिर।
तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम एसआईआर के खिलाफ नहीं, आप टाइम दीजिए ना। और वहीं बिहार में मतदाता सत्यापन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया कि चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के चलते लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हट जाने की आशंका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। 10 जुलाई को सभी याचिकाओं पर एक साथ कोर्ट सुनवाई करेगा और एसआईआर पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है। बिहार में वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण एसआईआर पर सवाल उठाए गए और देखिए सुप्रीम कोर्ट 10 तारीख को इस पर सुनवाई करने जा रहा है। प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह क्या है वो भी आपको बता रहे हैं और चुनाव आयोग की तरफ से सफाई जो दी गई है वो भी आप देख रहे हैं। संदेह और पक्षपाती एक्शन ये है जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं इसको लेकर, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर सफाई दी कि अच्छे तरीके से काम हो रहा है और कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। बिहार में चुनाव है और इसीलिए पहले लागू किया गया, जबकि प्रश्न ये उठाए जा रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम गायब हो सकते हैं, चुनाव में धांधली की जा सकती है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि उद्देश्य वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके साथ ही प्रश्न ये भी उठाए जा रहे हैं कि नागरिकता का प्रमाण मांगा गया है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की सफाई है कि जन्मतिथि को लेकर बात हुई है। प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह यह है कि पक्षपाती ये एक्शन है, संदेह के घेरे में है, लेकिन रिवीजन की प्रक्रिया देश भर में लागू है। ये चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, लेकिन अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और 10 तारीख का दिन बहुत अहम होगा।